सुनीता पाटिल कोल्हापुर, नरेंद्र सिंह कुशवाहा हरदोई। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद, नरेंद्र सिंह कुशवाहा हरदोई यूपी से। बोलो। पूज्य श्री मुझे ज्ञान लिए 2 साल हो चुके हैं। मेरी सीड और पेस्टिसाइड की दुकान है, तो मैं पेस्टिसाइड में जैसे कीटनाशी दवाइयाँ बेचता हूँ। जो फसल को जैसे कीड़े नुकसान पहुँचाते हैं तो वो मैं दवाई बेचता हूँ। क्या ये दवाई बेचना सही है या नहीं? दूसरा कोई साधन है इनकम का अभी उसके सिवाय? और कोई साधन नहीं है, वही दुकान है। तभी चलने दो और रोज प्रतिक्रमण करो 10-15 मिनट बैठ के। अच्छा। और भावना रखो कि मुझे कुछ अच्छा दूसरा बिजनेस ऐसा मिल जाए जिसमें हिंसा न हो, कम हो और प्योरिटी से मैं रह के मेरा जीवन पूरा कर सकूँ, ऐसी भावना को रखो। और ये इसके लिए प्रतिक्रमण करो, जो भी कीड़े मकोड़े सब मरते हैं जी। और जो अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, आप ऊर्ध्वगति पाओ और हिंसा का हमारे निमित्त से हो रही है, हम दिल से क्षमा चाहते हैं, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती कभी ना करूँ, ऐसी शक्ति दो, ऐसी प्रार्थना प्रतिक्रमण करते रहना। दूसरी एक हमारे भतीजी है, उसकी एक बेटी हुई है, वो इस समय 2 साल की है, लगभग 2 साल से कम ही है। वो कम से कम 1 साल की होने के बाद से वो दादा भगवान की जब हम लोग आरती करते हैं तब से वो आरती में शामिल होती है और वो अपने आप स्वयं गाती है, दादा भगवान की असीम जय जयकार हो, जय सच्चिदानंद सभी से बोलती है। बहुत अच्छा। तो पता मुझे ज्ञान नहीं है कि वो दादा परिवार का पुनर्जन्म तो नहीं है। वही हो सकता है। जय सच्चिदानंद। दादा परिवार वाला छोड़ो, हमारे परिवार वाले के वापस आते हैं। दादी है चली गई, परदादी, वो वापस इधर ही आएंगे। मनीषा बहन टिकियानी, विठल भाई शामल, सुनीता पाटिल। 5 આજ્ઞાએ અતિન્દ્રિય છે, क्या नाम અતિન્દ્રિય है? તરફ લઈ જાય। મનીષાબેન ટેકિયાની બોલો। 5 આજ્ઞા અતિન્દ્રિય છે ને અતિન્દ્રિય તરફ લઈ જાય છે। એમાં ત્રીજી ને ચોથી આજ્ઞા છે વ્યવહારને ટચ કરે છે એમ, અને એ કઈ રીતે અતિન્દ્રિયમાં આપણે લઈ જાય છે અને બધી સપોર્ટિંગ છે શુદ્ધાત્મામાં કાયમ રહેવા માટે, મારે એ જાણવું છે। हिंदी में कहूँ कि गुजराती में कहूँ? ना ना, हिंदी में बोलिए। ओह, हिंदी आती है आपको तो? हाँ, बहुत मैं अच्छा। हिंदी भाषी हूँ, ओह। गुजराती सीख गई। ओ, आप गुजराती सीखना ट्राई करते हैं, चलो बरोबर है। ये दादाजी की आज्ञा के आधार से ही आप शुद्धात्मा में रह सकोगे, यानी शुद्धात्मा में रहने के लिए ही आज्ञा है, नहीं तो अहंकार कषाय बुद्धि दखल में आ जाओगे। आज्ञा के आधार से आप शुद्धात्मा में रह सकोगे। और आज्ञा उसका फल क्या है? आत्मा का स्पष्ट वेदन। 70% से ऊपर गए तो स्पष्ट अनुभव तक पहुंचोगे और उसका फल केवल ज्ञान, बाद में निर्वाण। तो आज्ञा से ही पूर्णाहुति होगी। और आज्ञा ऐसी है कि तमाम नए चार्ज होने वाले कर्म खत्म हो जाते हैं। वो आज्ञा की जागृति में रहो तो नए चार्ज कर्म बनेंगे नहीं, उसकी गारंटी। ये तीसरी और चौथी आज्ञा जो है वो टच कैसे करती है रियल को रिलेटिव, दो दोनों के बीच में कैसे रहे कि हम रियल में कांस्टेंट रह सके? आत्मा सिवाय सब पराई चीज, उसको फाइल बोल दिया तो अब आत्मा में आ गए। और जो भी क्रिया हो रही है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार से होती है, व्यवस्थित शक्ति के आधार से। तो आप कर्तापन छूटा तो आप आत्मा में आ गए। समझ में आया ना? जी, जय सच्चिदानंद। विठल भाई शामल, सुनीता पाटिल, प्रतीक्षा सालोंखे, गणेश राणा दिशा। गणेश राणा बोलो। क्या है? नमस्कार। मैं जानने के लिए पूछता हूँ कि मानव जन्म पाने के लिए कैसे कर्म करना पड़ेगा? मानवता रखो। हाँ, पाशवता, मानवता, दैवी गुण। तो पाशवता यानी क्या? दूसरे के पैसे विश्वासघात करके खा जाता है, विषय विकार में हस्बैंड वाइफ के सिवाय बाहर लफड़ेबाजी करता है, अनीति, अप्रामाणिकता, झूठ, चोरी, हिंसा, ये सब मानवता को देने का रास्ता है। मानवता यानी क्या? कोई हमारे पर क्रोध करे तो हमें पसंद होता है? सही। होता है। हाँ,
नहीं पसंद होएगा। कोई क्रोध करे हमारे पर, हमें पसंद नहीं है, तो हमें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्रोध मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्रोध करूँगा तो उसको भी पसंद नहीं होगा। वो नहीं करना चाहिए ना। हमारे को जो भी दुख लगते हैं वो प्रकार का व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। वो मानवता की सादी व्याख्या। किसी को दुख न पहुँचे, किसी के दोष न देखो, वो मानवता में आना चालू हो गया तो वो वापस मानव में आएगा। दूसरे को दुख देता है और खुश होता है, नहीं ये कीटक जंतुनाशक दवाई वापरने की और खुश हैगा, सब मर गए, खत्म कर दिए सब। खुश हो गया तो गुने की जिम्मेदारी 100 गुना हो जाएगी, और पश्चाताप लिया तो 50% हो जाएगी, बहुत पश्चाताप 25% हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा पश्चात दिन रात भीतर में चुभता है कि बहुत गलत हुआ है, तो 0% दूसरी जवाबदारी हो सकती है। तो ये मानवता, और दूसरे को सारी जिंदगी दूसरे को सुख ही देता है, खुद नुकसान भुगत लेता है, दुख भुगत ले, मैं किसी को दुख पहुंचाता नहीं, सारी जिंदगी दूसरे को सुख देता है, तो देवगति में भी जा सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विठ्ठलबाई शामल, सुनीता पाटील, प्रतीक्षा सालोंखे. माझं नाव शांपल विठ्ठल तानगावडे, पंढरपूर. बोला. मी 6 वर्ष झालं मुंबईला ज्ञान घेतलंय. त्यावर मला आत्ताच इथे यायचा योग मिळाला आहे सत्संगात, त्यामुळं मी अत्यंत खुश आहे. आणि माझा तसा काही प्रश्न म्हणून नाही, पण 2 वर्ष झालं माझे पती आजारी होते. दवाखान्यात गेल्यानंतर त्यांना मोठं ऑपरेशन सांगितलं. ते म्हणत होते की मला घरी न्या, मला काही ऑपरेशनला जायचं नाही, मी माघारी येत नाही, जेवढं जगल तेवढं जगू द्या, मरल त्या दिवशी मरू द्या. पण डॉक्टरच्या सांगण्यामुळं आम्हाला घरी नेता आलं नाही. आम्ही मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि ऑपरेशन करून 4-5 तासात ते आम्हाला कायमचे सोडून गेले. त्यामुळं मला वाटतं की मी त्यांना फार दुःख दिलं. नहीं, अभी जो भी हो गया अभी स्वीकार कर लो कि नहीं, अभी उनका आयुष कर्म इस तरीके से, इस हिसाब से पूरा होना था. और जो भी घर वाले की तो यही इच्छा रहती है कि उनको अच्छी तरह सुविधा रहे, समता रहे और अच्छी दवा होके निरोगी होके वापस आए, है ना. हमारे तरफ से भावना थी, मगर उनकी भी इच्छा थी. तो अभी हमारे जो घर वाले ने सोचा और डॉक्टर की सलाह से किया, अभी हो चुका है, उसको अभी दुखी नहीं होना. अभी क्या करना है, शरीर छोड़ के वो शुद्धात्मा आगे गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करो. अब जहाँ है वहाँ सुख शांति पाओ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, मोक्ष गति पाओ. और दूसरा, सारी जिंदगी जो उनके साथ रहे, कुछ न कुछ राग द्वेष मोह अभाव तिरस्कार हुए होंगे, वो दोष के प्रतिक्रमण करना चालू कर दो और उनके लिए प्रार्थना करो. आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, हम आपको राग द्वेष मोह से मुक्त करते हैं, आप भी हमें राग द्वेष मोह से मुक्त करो. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. सुनीता पाटील, प्रतीक्षा सालोंखे, करुणा अग्रवाल, शिरपूर. अण्णासाहेब विठ्ठलराव सुरवसे, बोलो. अम्बेवाड़ी धाराशिव. बोला. पुणे के पुण्य में त्रिमंदिर से आपने बहुत कुछ पुण्य लाभ किया है, इस वास्ते मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ. और इसके साथ साथ मेरा सवाल ये है, मूर्ति पूजा, केवल ज्ञान और अक्रम ज्ञान, इसका बैलेंस हम कैसा रख सके? हाँ, जब तक अमूर्त भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, वहाँ तक मूर्ति की भक्ति ज़रूर करना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए. क्योंकि मूर्ति हिंदुस्तान का बड़ा साइंस है. कौन से भगवान की मूर्ति करता है वो उसका डेवलपमेंट बताता है. और ये भगवान, वितराग भगवान की मूर्ति यानी लास्ट डेवलपमेंट, अकर्ता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, केवल ज्ञान स्वरूप की दशा, वो पूर्ण दशा. उनकी भक्ति करोगे तो खुद वो रूप होते जाता है, मगर पहचान होने के बाद. नहीं तो जो भी श्रद्धा से भक्ति करते हैं, उस श्रद्धा का फायदा जरूर मिलता है, मगर जब तक अज्ञान है वहाँ तक कोई न कोई भगवान की मूर्ति की स्थापना करके भक्ति करना चाहिए. और मूर्ति वो परोक्ष भक्ति है, उसे संसार में सुख शांति संपत्ति मिलेगी और मोक्ष मार्ग में धर्म में भी अभ्युदय होते रहेगा उसका. और हमें
अध्यात्म विज्ञान यानी अक्रम विज्ञान से हमें शुद्धात्मा का भान हुआ, शुद्धात्मा यानी अमूर्त भगवान का साक्षात्कार हुआ। अभी मूर्ति पूजा अन्ना साहिब को करना ही कहे तो अन्ना साहिब को बोलो अच्छी तरह पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो। पर अन्ना साहिब जुदा है, आप शुद्धात्मा। आप अन्ना साहिब क्या करते उसको देखने जानने वाले शुद्धात्मा हो गए। तो आप शुद्धात्मा में रहना, अन्ना साहिब को बोलने का मूर्ति को पूजा करो, नमस्कार करो, प्रार्थना करो। और हमें जो हमारे लिए तो दादा भगवान और सिमंदर स्वामी जो ऊपर की स्टेज में है ज्ञान की दशा में, दादाजी 356 डिग्री, सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी परमात्मा 360 डिग्री। हमें आगे का ध्येय वो है अभी ये संसार के हिसाब पूरा करके हमें उनके शरण में पहुंच के वो दशा प्राप्त करके मुक्ति पानी है। तो उनकी आराधना हमारा ध्येय है और ये व्यवहार के लिए है, व्यवहार में निष्पक्षपाती भाव होने के लिए वो हमारा तो हो ही जाता है। और ये प्रार्थना करने की ये दर्शन जो भी करे उनको मोक्ष मार्ग की लिंक मिले, मोक्ष गति का रास्ता मिले। जय सचिन। जय सच्चिदानंद। शशि वाजपेयी, दिग्विजय कुमार गुप्ता, अभिलाषा वासनिक गोंदिया। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। क्या नाम है? मैं शशि। बोलो। मैंने 2023 में ज्ञान लिया था, लेकिन अभी भी आत्मा में जागृति नहीं रह पाती है। ये तो समझ आता है कि फाइल है, लेकिन वो सिचुएशन पे वो चीज़ हो जाती है और आत्मा का बहुत लेट मतलब नहीं जागृति रह पाती है, बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद आती है ना जागृति। जी बिल्कुल आती तो फिर वही जागृति को आत्मा की जागृति बोला जाता है, क्योंकि कर्म खत्म किए बिना ज्ञान मिला है। कर्मों का उदय आएगा, प्रकृति का फोर्स डिस्चार्ज, कर्मों का उदय, उस टाइम पे जागृति थोड़ी हट जाएगी ऐसे लगेगा, क्योंकि जोरदार कर्मों का फोर्स है, हमारी जागृति छोटी पड़ती है। जी। और कर्मों का फोर्स शुरू होता है, बाद में पूरा भी होता है। पूरा होने के टाइम जागृति तुरंत आ जाती है, यानी भीतर प्रतीति है तो ही वापस जागृति आएगी। यानी ज्ञान तो जागृति वाला चालू हो ही गया है, सिर्फ डिस्चार्ज भरा हुआ माल का संभाव से निकाल करते जाएंगे तो धीरे 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 जागृति की शक्ति बढ़ते जाएगी और प्रकृति का फोर्स कम होते जाएगा। पर पूज्य श्री कई टाइम से ट्राई कर रही हूँ, ये हो ही नहीं रहा है। मतलब वो हो जाता है। नहीं, हरकत नहीं, थोड़ी देर के बाद देखो, पहली तो जागृति नहीं रहती है, वो समझ में आता, वो भी बड़ी जागृति है। जी। नहीं, सोया हुआ आदमी को लगता है कि मुझे नींद आ गई है, जागृति नहीं रह पाती। जागने वाले को आएगा कि मेरे को जागृति बराबर नहीं रहती है, जरा नींद आ जाती है, बाकी मुझे जागना है। वो जागृत हुआ, उसको ही जागृति आती है। जी। तो जागृति तो शुरू हुई तो है। कर्म बंधन बनेगा इससे? नहीं बनेगा, उसकी गारंटी, क्योंकि प्रतीति बदली हो गई है। जी। मैं शुद्धात्मा हूँ, शशि नहीं हूँ। जी। अभी क्या होना चाहिए, थोड़ी देर के बाद जागृति आएगी, किसी को दुख पहुंचा है, किसी के दोष देखे तो शशि को बोलने का तू प्रतिक्रमण कर, जी। प्रत्याख्यान ले जी। शुद्धात्मा के पास, बस काम पूरा हो गया। और दोष किसी को दुख नहीं पहुंचा है, भीतर ही हुआ है भाव में, तो देखने का कि शशि को ये अच्छे बुरे नेगेटिव भाव आते हैं, तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जुदा, शशि जुदा। जी। और दूसरा सवाल ये है कि मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, जो कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, फिर भी ये भरा हुआ माल कब तक खत्म होगा? ये गंदे विचार यानी विकारी विचार आते हैं? नहीं, ऐसे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। सिचुएशन को लेकर, लाइफ को लेकर, हाँ तो आता है, मगर लोगों को लेकर भी। हाँ तो पॉजिटिव सेट करने का नहीं, नेगेटिव विचार आ गए, ये लोग ऐसे वैसे, हे शुद्धात्मा का सबको सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग में चले, कृपा करो। जी। ऐसा नुकसान करेंगे, ऐसे करेंगे, हे भगवान किसी को नुकसान न करे, एक दूसरे को दुख न दे, ऐसे कृपा करो, ऐसे जीवन की जीने की दृष्टि दो सबको। जैसे कहीं बाहर ट्रेवल करते तो पहला विचार यही आता है, चोर तो नहीं चोरी करेगा कोई। जी। हाँ तो प्रार्थना करने की, और जितना हो सके उतनी, यानी दागीना जो गहने हैं या पैसे ऐसे रखने का कि तो नुकसान न हो जाए, जी। और संभाल के रहने का, वो जागृति रखनी व्यवहार की, और प्रार्थना करने की सबको सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग में चले, हे दादा भगवान कृपा करो। जी। प्रणाम पूज्य श्री। दिग्विजय कुमार गुप्ता, अभिलाषा वासनिक, शोभा वडवळकर ठाणे,
मैं दिग्विजय गुप्ता बोलो। सिलीगुड़ी से। हम्म, पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि मैं 6 साल हो गया ज्ञान लिए हुए है, लेकिन आत्मा की अनुभव और तत्व ज्ञान का अनुभव मुझे पूर्ण रूप से समझ नहीं आता। हाँ, अभी पूर्ण रूप से तो आगे का स्टेशन है। 2 स्टेज रहती है, पहले बिगिनिंग में अस्पष्ट वेदन, बाद में स्पष्ट वेदन। तो अस्पष्ट वेदन ने क्या कि दिग्विजय कुमार जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो समझ में आया है ना आपको? ये भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता। हाँ, मगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना। हाँ हाँ। बाद में दिग्विजय से कभी क्रोध हो गया, किसी के लिए कुछ बुरे भाव हो गए, नेगेटिव, तो भीतर में जागृति आती है, नहीं गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी हो जाता है। तो ये प्रतिक्रमण की जागृति, वही आत्मा प्रकट हुआ, उसकी निशानी। खुद के दोष खुद को दिखाई दे, वही आत्मा का प्रकाश बोला जाता है। आत्मा जागृत हो गया। पहले अज्ञान दशा में बुद्धि थी और सामने वाले के दोष दिखते थे। खुद निर्दोष है, मैं सच्चा हूँ, गुनहगार सामने वाला, ऐसे लगता था। और वो दृष्टि बदली हुई, वही आत्मज्ञान की निशानी कि आत्म जागृति के आधार से खुद के दोष, यानी दिग्विजय गलती करेगा तो आपको तुरंत मालूम हो जाता है कि ये गलत हो गया है। उसके पास प्रतिक्रमण कराते हैं, हम जुदा भी हो गए, आत्मा रूप शुरू हुआ और दोष भी कम होते जाएंगे। सामने वाले को निर्दोष दिखा, राग द्वेष के हिसाब से मुक्त होते जाएंगे। यानी सही है, यही तरीके से आगे बढ़ते जाओ। और प्रोग्राम जो पटना जैसे आप नज़दीक में जहाँ भी होता है, यहाँ अडालज में जो भी पॉसिबल है, सत्संग शिविर, पारायण, पर्यूषण प्रोग्राम ज्वाइन करते रहो, शक्ति और बढ़ते जाएगी ज्ञान की। क्या जी, मैं तो कोशिश करता हूँ सभी सत्संग अटेंड करने के लिए। आपने लिखा है निज दोष दिखते हैं, तो वही बड़ा ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान की जागृति इसी को ही बोला जाता है। खुद के दोष खुद को मालूम चालू हो गया। जी, सभी में शुद्ध आत्मा देखने की कोशिश करता, तो भी ज्ञान की निशानी है। क्योंकि पहले तो कौन चल रहा है, कैसा है, ये मोटा, ये छोटा, ये काला है, ये बूढ़ा है, ऐसे देखते थे। अभी शुद्धात्मा देखने की दृष्टि चालू हो गई। और सामायिक में क्या है कि किसी को दुख पहुंचा, उसके हम प्रतिक्रमण करते हैं, उसके थोड़ी आगे की दृष्टि ये रखनी है किस वजह से सामने वाले को दुख पहुंच गया। उसके ऊपर जाकर के क्रोध हो गया, द्वेष हो गया, आग्रह हो गया, अपेक्षा हो गई, अभिप्राय हुआ, किस वजह से बुरे शब्द सामने वाले को नुकसान करे, दुख पहुंचे, ऐसे निकल गए, वो चेक करना सामायिक में ये है। और ज़्यादा सामायिक में नहीं समझ में आए तो 5 आज्ञा कहाँ भूल चूक हो गई, वो चेक करो। सुबह से शुद्धात्मा कितने देखे, किसको रह गया, फाइल किसको देखा, किसको रह गया, व्यवस्थित करता, किसी को दोषित देखा, करता देखा, चूक गए, वो सेट करो 5 आज्ञा। और वो भी नहीं रहे तो तीसरी एक प्रकार है कि दिग्विजय सुबह से लेकर क्या सोचा, क्या बोला, क्या कार्य किया, दिग्विजय क्या करता है सुबह से लेकर रात तक, वो सामायिक में देखना, वो बड़ा पुरुषार्थ बहुत हो गया। एक अनुभव है मेरा। बोलिए। कि जो भी काम मैं सहजता से करता हूँ वो अच्छा से हो जाता है, और जिसमें बुद्धि लगाता हूँ वो काम कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है या असफलता मिलती है। ये आपका अनुभव नहीं, सबका यही अनुभव है। ये मंदिर बनते बनते प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दादा भगवान प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, जल्दी करूँ, अरे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं कभी भी कर सकता हूँ, तो इतना फंस जाता है, दुखी हो जाता है। दादा भगवान को सौंप दिया, सहजता में आ गया, कर्ता भाव छूट गया, काम अपने आप पूरा हो जाता है। यानी ये तो आपका अनुभव नहीं, सभी का वही अनुभव है। यानी निश्चय नक्की क्या करने का, बुद्धि की दखल करनी नहीं, हुआ सो व्यवस्थित होने के बाद और पहले से सहज भाव से प्रयत्न, दिग्विजय को बोलेगा अच्छी तरह पॉजिटिव प्रयत्न करो और कार्य पूरा करो, संभाव से निकाल करेंगे हम। ये चीज़ की राय मैं अपने घर में बाकी को भी देता हूँ, लेकिन वे लोग उस पर तो अमल नहीं करते हैं। क्या देना ही मेरा उचित है या नहीं? इन्फॉर्मेशन देने की कि भाई किसी को दुख हो गया तो माफ़ी मांगना। आप दूसरा घर में 15 मिनट असीम जय जयकार करो, आरती करो, आप अपना VCD सत्संग देखो या
आपने पढ़ाई करके दादाजी की बात, अब अपनी ज्ञान की मजबूती कर दो और कभी ना कभी कभार उनको कुछ बताने का, देखो अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा सत्संग है, सुनो, बाकी बहुत आग्रह मत रखो। जी जय सच्चिदानंद। अभिलाषा वासनिक, गोंदिया। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा नाम है अभिलाषा वासनिक, गोंदिया महाराष्ट्र। मेरा प्रश्न है पूज्य श्री, देवी देवताओं की विराधना करने से कौन सा दोष होता है और कौन सा कर्म बंधन होता है पूज्य श्री, कृपा करके इसका। वो तो आवरण आएंगे सब प्रकार के, मगर हमें जब मालूम होता है कि हमारी विराधना हो गई, दोष हो गए, तो प्रतिक्रमण करो तो धो भी सकते हो, तो आ जाएगा सब। जो भी देवी या देवताओं के लिए कुछ बुरा नेगेटिव बोला गया, उसके माफ़ी मांगो, वही देवी देवता को याद करके और दादा भगवान की साक्षी में, तो धीरे धीरे सबकी दोष विराधना तो आ जाएगा। और दूसरा, हमारे नमस्कार विधि है, हमारी चरण विधि है, उसमें बहुत प्रकार के दोषों की विराधना धो जाए, देवी देवताओं की अपराध है, विराधना धोई जाएगी, ऐसे सब उसमें लिखा ही है, तो ये करते रहने का। पूज्य श्री, मेरे अज्ञान दशा में मेरा धर्म सच्चा, तेरा धर्म खराब, ऐसे धर्माधर्मी के मतांतर से बहुत सारे देवी देवता की बचपन से, अब इन्हें ज्ञान लेने के पहले बहुत विराधना हुई पूज्य श्री, तो उसकी मैं हृदय से खूब प्रतिक्रमण करके खूब पश्चाताप करता हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ पूज्य श्री, मेरे को इसमें से छुड़ाओ, मेरे को मोक्ष ही जाना है पूज्य श्री। अभी क्या करने का, आधा घंटा 1 घंटा बैठने का, छुट्टी के दिन जब भी टाइम मिले तो याद करने का, बचपन से लेके चलो मैं ये टाइम पे ऐसी गलती हो गई, इस टाइम पे ये जगह पे गई थी, ऐसे भाव बिगड़ गए थे, एक एक प्रसंग को याद करो और सभी देवी देवताओं के साक्षी, दादा भगवान की साक्षी से माफ़ी मांग लो। जी पूज्य श्री, मेरा छोटा सा अनुभव है पूज्य श्री। ये ज्ञान लेने के बाद पूज्य श्री इतनी अद्भुत शांति और इतना सुख मैं अनुभव कर रही हूँ पूज्य श्री, तो मेरा भाव यही होता है कि ये ज्ञान सारे विश्व को मिले पूज्य श्री, कुछ करना नहीं है पूज्य श्री, स्वयं क्रियाकारी ज्ञान है, अंदर से जितनी जागृति और इतना अंदर से चेतता है पूज्य श्री, इसके शब्दों में वर्णन नहीं है, और मेरा रोम रोम होता है पूज्य श्री कि दादा का अक्रम विज्ञान सभी जीव को मिले, बस यही भावना है पूज्य श्री। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री।